अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है 21 फरवरी यानी 21 फरवरी। तो सर्दियों का बिल्कुल एंड चल रहा है। अब हमें अपने ये सारी स्वेटर्स को अंदर रखना होगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनको यूज़ करने के बाद आप अपने इन सारी स्वेटर्स को इतनी इजीली स्टोर करेंगे और नेक्स्ट ईयर आपको कभी भी न्यू स्वेटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मज़ेदार टिप्स होंगी कि आप लोग अपनी स्वेटर्स की कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सारी जैकेट्स या फिर स्वेटर्स की पॉकेट्स को चेक करना है। अगर तो हमारी पॉकेट्स जो हैं वो ख़ाली हैं तो कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि हमारी पॉकेट्स में कहीं ना कहीं कुछ रह जाए और हमें पता ना हो, और फिर उसकी वजह से हम लोग पूरी गर्मियाँ परेशान रहें कि ऐसी क्या चीज़ थी जो हमें मिल नहीं रही, हमने कहाँ पे रख दी, सॉरी ऐसी क्या कौन सी जगह थी जहाँ पे हमने वो इम्पोर्टेंट चीज़ रखी और वो हमें अब मिल नहीं रही। तो हमने सारी पॉकेट्स चेक कर ली हैं। मेरे पास अभी कुछ ही स्वेटर्स हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं किस तरह अपनी स्वेटर्स को हर सर्दियों के आखिर में स्टोर करती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी ही निकाली हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चेक करना है सबसे पहले। और मेरी ये टिप नंबर 1 कि हम लोग स्वेटर्स को कभी भी एक साथ ना धोएं। स्वेटर्स हों या जैकेट्स हों, इनको नॉर्मल कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं धोना, क्योंकि नॉर्मल कपड़ों के साथ धोने की ही वजह से हमारी स्वेटर्स जो है वो इतनी ख़राब हो जाती हैं कि वो नेक्स्ट ईयर नहीं पहनी जा सकती। इनको नॉर्मल कपड़ों से हमेशा अलहदा रखा जाए और साथ में इनको नॉर्मल कपड़ों से हमेशा अलहदा रखें और ज़्यादा गर्म पानी या ज़्यादा ठंडे पानी में भी ना धोया जाए। तो सारी जैकेट्स और स्वेटर्स की पॉकेट्स चेक करने के बाद अब हम लेंगे एक रेशमी दुपट्टा, या फिर आप लोग जालीदार दुपट्टा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक थैला बनाना है। उसमें हम सारे अपने स्वेटर्स को डाल देंगे। इनके आगे से बटन खोल लेते हैं। उसके बाद हम एक ऐसा थैला बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हमें फ़ायदा देगा। जैकेट्स और स्वेटर को इस शिफॉन के दुपट्टे में डालने के बाद ये मैंने एक थैला बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं। याद रखिएगा, दुपट्टा जो है वो या तो जालीदार होना चाहिए या तो शिफॉन का ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वेटर्स और जैकेट्स वूलन होती हैं। अब हम इस थैले को देखिए, मैंने थैले की सिर्फ एक गिरा ही लगाऊंगी और बीच में इतना गैप है, तो हमारे एक एक कपड़ा ज़रूर साफ़ हो जाएगा। अब मैं इस थैले को उठा के मशीन में डालूँगी। मशीन में मैं कपड़े डाल चुकी हूँ थैले समेत। अब हम करेंगे इस मशीन को बंद और हम वूलन का बटन दबाएंगे और मशीन अपनी ऑन कर देंगे। सर्फ आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। मशीन जो है वो फुली ऑटोमेटिक है, तो ये ड्राई भी कर देगी और हमारे कपड़े धो भी देगी। आइए अब मशीन को ऑन करते हैं। हमें चाहिए है वूलन, क्योंकि हम अपने कपड़े जो हैं वो सीज़न एंड हो गया है और अब हमें वॉश भी करना है, रेसिन भी करना है और स्पिन भी करना है। तो इसका टाइम जो है वो हम बढ़ा भी सकते हैं। ज़रा अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे और ये हमने स्टार्ट कर दी है। अभी जब मशीन का अलार्म बजेगा तो हम इसका मतलब होगा कि हमारी मशीन हमारी मशीन ने हमारे सारे कपड़े धो दिए हैं। तो अब हम इंतज़ार करते हैं उस अलार्म का। मशीन ने अलार्म दे दिया है, इसका मतलब हमारे सारे कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं। आइए अब हम इन सब कपड़ों को निकाल के सुखाते हैं। मशीन से निकालने के बाद इस तरीके से कपड़ों को सुखाने के लिए, स्वेटर्स जैकेट्स को सुखाने के लिए मैं इनको ले आई हूँ लॉन्ड्री में और अब यहाँ पे मैंने लटका दिया है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप नहीं आ रही, तो हमने इनको ज़्यादा धूप भी नहीं दिखानी और ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं देना। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कितनी केयर कौन करे, कितनी फजूल सी टिप बता रही हैं, लेकिन यकीन जानिए जब आप इसको करेंगी तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आप लोग अपने 20 साल पुराने स्वेटर्स को भी सेव रख सकती हैं और मुझे दुआएं देंगी बाद में। मेरी तो 50% जो है वो सूख चुकी हैं, ड्राई हो गए हैं, तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, लेकिन इनको कम्प्लीटली धूप नहीं दिखानी हम लोगों ने। ये मेरी टिप नंबर 2 है कि हैंग करके आप लोगों ने लटकाना है, क्योंकि जब आप लोग हैंग करके ड्राई करते हैं अपने कपड़ों
कपड़ों को, तो कोई भी सिलवट नहीं पड़ती। और दूसरा ये कि आप लोगों के जैकेट स्वेटर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से सेफ रहते हैं। इस तरह जब हम लोग नॉर्मल कपड़ों में ही डाल के अपने वूलन कपड़ों को भी धो लेते हैं और ऐसे ही डायरेक्ट तार पे लटका देते हैं, तो हमारे जो स्वेटर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर यूज़ करने के काबिल नहीं रहते और हमें दोबारा से ख़रीदना पड़ता है स्वेटर। क्योंकि अब तमाम कपड़े सूख चुके हैं, तो अब हम एक एक करके इनको हैंगर से बाहर निकालेंगे और इनको प्रेस करके अंदर रखेंगे। तमाम कपड़े हैंगर से बाहर आ चुके हैं। अब वो स्वेटर्स हमने अलहदा करने हैं जिन पे हम लोगों को लगता है कि बुर वगैरह आती है या वूलन होती हैं। जैसे ये जैकेट, इसको अब हम बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। और ये वाली जैकेट भी सेपरेटेड, जैकेट्स बिल्कुल एक तरफ और बाकी चीज़ें एक। जैकेट्स को मैंने इस तरह से तय लगा लिया है और बाकी के कपड़े वहीं पे पड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कब इनकी बारी आएगी। तो अब हम इनको तय लगाने के बाद पॉलीथीन में रखेंगे और ये हमारे पास सेफ़ हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है हमें ख़रीदने की, बल्कि हम अपने पुराने स्वेटर्स को ही बिल्कुल रीन्यू कर सकते हैं। बारी आती है इन वूलन कपड़ों की जिनको हम लोगों ने क्या करना है, प्रेस करना है। तो हम एक पेच लेंगे और आयरन को उसके ऊपर रख के इसको प्रेस करेंगे ताकि हमारे पास हमारी स्वेटर्स, जैकेट्स, कुछ भी स्वेटर्स बिल्कुल भी ख़राब ना हो। हमारी प्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको चेंज करके दूसरा लेके आते हैं। अच्छा जी, तो मेरी एक टिप नंबर 3, जब भी हम लोगों ने इस्त्री करते दौरान अगर हमें नज़र आए कि कोई ऐसा स्वेटर जिसकी लुक ख़राब हो रही है और उसके ऊपर बुर आ रही है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी लेके आनी है और सेफ्टी हल्की हल्की सी उसके ऊपर रब करनी है। तो उसी टाइम आपके स्वेटर्स की बुर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों को बिल्कुल पुराने स्वेटर की लुक से जान छुड़वा के न्यू स्वेटर की लुक में तब्दील हो जाएगी। तो ये हमारी आयरन कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्योंकि मेरे इस स्वेटर पे कोई बुर नहीं है तो मैं सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन अगर आप लोगों की स्वेटर पर कहीं पर भी बुर होगी तो उसको हल्का सा रब करेंगे ताकि बुर उसी टाइम ख़त्म हो जाए और हमारी स्वेटर की लुक बिल्कुल न्यू रहे और हमें नेक्स्ट ईयर ख़रीदना ना पड़े। देखिए, सेफ्टी की मदद से हमारी ये स्वेटर बिल्कुल न्यू हो गई है। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं नेक्स्ट ईयर न्यू स्वेटर ख़रीदने की और परेशानी झेलने की। अब हम स्वेटर को रीन्यू करने के बाद इसको फटाफट से आयरन कर लेते हैं और हम इसको पॉलीथीन में पैक करेंगे। आयरन इसलिए कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर जब निकालें तो इसके ऊपर कोई सिलवट ना हो और ये बिल्कुल पुराने जैसी लगे। स्वेटर्स को मैंने आयरन भी कर लिया है और तय भी लगा लिया है। अब मुझे चाहिए होगी पॉलीथीन जिसमें मैं इन सब को पैक करूँगी। जी, तो मैंने अब अपने सारे कपड़े आयरन करने के बाद, तय लगाने के बाद इस तरह से पॉलीथीन में डाल लिए हैं। डिफरेंट पॉलीथीन का मैंने इस्तेमाल किया है। ये देखिए, अंदर से भी मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसीलिए इनका मुंह खोला हुआ था। ये देखिए, तो अब इस तरह पॉलीथीन में पैक करने के बाद आप लोग इनको बेशक पेटी में सेव कर लीजिए या कबर्ड में, जहाँ पर भी आप लोग रखते हैं वहाँ रखिए। और इस तरीके से आप लोगों की स्वेटर्स कभी भी ख़राब नहीं होंगी इंशाअल्लाह, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। तो आप लोग 20 साल बाद भी स्वेटर्स को जब इस तरीके के साथ हर सर्दियों के एंड पे सेव करेंगे तो 20 साल बाद भी आपकी स्वेटर बिल्कुल न्यू होगी। और इस तरह से वक्त और पैसा दोनों की बचत। बहुत ही मज़े की टिप है। आई होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी और किस तरह से अपनी कलेक्शंस को बढ़ा सकते हैं। मैंने तो अपना तरीका आप लोगों से शेयर कर दिया। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग किस तरीके से अपनी कलेक्शन को सेव करते हैं और कलेक्शन किस तरह से बढ़ा रहे हैं, क्या तरीका आप लोग यूज़ करते हैं सर्दियों के एंड पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।